जो यहाँ की सरकार है, जो गंगा जल लेकर जिसने कसम खाई कि मैं शराबबंदी करूंगा, वो घर घर शराब पहुंचा रही है। आम जनता छत्तीसगढ़ की इस भ्रष्टाचार से परेशान है। यहाँ की जो सरकार है वो तुष्टिकरण करने का काम करती है, और तुष्टिकरण जहाँ बढ़ेगा तो हिंदू का स्वाभिमान जगेगा। 17 नवंबर को कमल का बटन दबाएगी और छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं, हमारी टीम है पूरी। इस चुनाव प्रचार में बिहार से राणा साहब जो विधायक है हमारे साथ आज इस क्षेत्र के विकास, कांग्रेस की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, कई मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। राणा साहब, आपका न्यूज़ बीन में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको जी। राणा साहब, आप कितने समय से छत्तीसगढ़ में प्रचार में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, और जहां जहां आप गए हैं, जिस प्रकार लोगों से चर्चाएं की है, उससे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में क्या असर आपको दिखता है? नहीं, देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा में प्रवासी के नाते पार्टी ने एक दायित्व दिया है, उस नाते में कवर्धा और पंडरिया जिला है आपका, वहाँ जाने का अवसर मिला। और आज बाबा भोरम देव जी का दर्शन करके, पूजन करके सुबह मैं गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 11वीं शताब्दी का मंदिर और खजुराहों का, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भोरम देव मंदिर का जो पूरा कलाकृति है। तो एक तो ये धार्मिक नगरी है कवर्धा, और प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश। तो पार्टी को धन्यवाद है कि पार्टी ने अवसर दिया कि कार्यकर्ता होने के नाते, विधायक होने के नाते यहाँ प्रवासी के रूप में जो अभी चुनाव है छत्तीसगढ़ में, उसमें एक सहयोग की भूमिका में हम सब आए। आप बिहार से विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में प्रचार के, पार्टी के आदेश के अनुसार आप यहाँ पहुंचे, तो राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण चीजें ऐसी दिख रही हैं जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित कर रही है? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ तो इतना, जैसा मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा प्रदेश, भगवान राम का ननिहाल है ये कौशल प्रदेश, माता कौशल्या यहीं की हैं। और अभी भगवान राम लल्ला जो है 22 जनवरी को अयोध्या में स्थापित हो जाएंगे। तो और ऐसे समय में जब चुनाव हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ की महान जनता निश्चित रूप से भगवान राम की झोली भरने का काम करेंगे, और उनके मंदिर बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई के, मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद और वोट दोनों बड़े तत्परता के साथ करेंगे। चूँकि हमारे लिए चुनाव एक उत्सव की तरह होता है, और जो उत्साह मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखा है, और आम जनमानस, जो यहाँ की सरकार है, जो गंगा जल लेकर जिसने कसम खाई कि मैं शराबबंदी करूँगा, वो घर घर शराब पहुँचा रही। तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गौठान घोटाला, गोबर घोटाला, चावल घोटाला, हर रेत घोटाला, हर तरह के घोटाले बाजी से यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की महान जनता, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे सरल सज्जन, और आतिथ्य के मामले में तो छत्तीसगढ़ मैं समझता हूँ कि राजस्थान से भी आगे है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो रायपुर की आम सभा में 2 माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम सभा को संबोधन के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। तो क्या वाकई में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है आपको? बिल्कुल, यहाँ आम जनता छत्तीसगढ़ की इस भ्रष्टाचार से परेशान है, हर चीज में उसको ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब हम छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर दिया। 15 वर्षों तक सरकार थी, अब ये 5 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ, और उसके बाद जो इतना भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, हर चीज़ में कमीशन खोरी, उसको लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है, विरोध है। और जनता इस चुनाव में 7 नवंबर के दिन और 17 नवंबर को कमल का बटन दबाएगी, और छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। देखिए, कवर्धा एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, धीरे से शहर में परिवर्तित हुआ, आज जिला मुख्यालय है। कवर्धा में सांप्रदायिकता
शब्द कहीं उपयोग में नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो सांप्रदायिकता का जो तनाव है, ये जो जहर है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, तुष्टीकरण बहुत बड़ा कारण है। यहाँ की जो सरकार है वो तुष्टीकरण करने का काम करती है, और तुष्टीकरण जहाँ बढ़ेगा तो हिंदू का स्वाभिमान जगेगा। भाई, ये इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, और यहाँ की जो सरकारें हैं, अब देखिए भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत की टीम जीत गई। हर छोटी बात पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी जी भारतीय टीम को बधाई नहीं दिए कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वैसी सोच रखने वाले लोग दिखावे के लिए धान की कटनी में 5 मिनट 1 मिनट बैठ गए, और इस तरह के लोगों को जनता देख रही है, जो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपना परिवारवाद छुपाने के लिए, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारियों की, जहाँ के अफसर का भ्रष्टाचार उजागर है, मुख्यमंत्री के भाई भतीजे का भ्रष्टाचार उजागर है, तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और चुनाव में उनका हिसाब किताब करेगी, कमल को फिर से लाने का काम करेगी। आपने राम की बात की, कभी एकाधिकार हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का राम पर। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और राम वन पथ गमन मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या ये मजबूरी है या वोट की राजनीति है? देखिए, ये भगवान राम तो सबके हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का यही प्रयास था कि भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वाले लोग, यही कांग्रेस की सरकार थी। राम लल्ला टेंट में भींगते रहते थे, और टेंट बदलने के लिए परमिशन लेना पड़ता था कांग्रेस की सरकार में, और उसी सरकार में जज साहब राम नवमी की छुट्टी मना कर आते थे और पूछते थे कि भाई क्या प्रमाण है कि राम लल्ला अयोध्या में पैदा हुए। तो हमारा तो पूरा संघर्ष इसी के लिए था कि भाई राम के अस्तित्व को, राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके अस्तित्व को हर कोई माने। और आज हमको खुशी है कि सभी दल के लोग, बिना राम के नाम का किसी का काम नहीं चलना है। ये भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी और 100 करोड़ लोग जो जिन्होंने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, जिसने आशीर्वाद दिया, आज हर कोई राम का नाम ले रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कभी नवग्रह के मंदिर में नहीं गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने देश के 100 करोड़ लोगों का विश्वास जीता, 140 करोड़ लोगों का विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, और राम सबके हैं, सबके आराध्य हैं, तो इसलिए उनको करना पड़ा। इतने वर्षों में क्यों नहीं कर रहे थे? चलिए, राम जरूरी है या राम एक मजबूरी है, ये एक चिंतन का विषय हो सकता है। राणा साहब जो बिहार से विधायक है, छत्तीसगढ़ में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पहुंचे, कवर्धा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव का निर्णय क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में काबिज हो सकेगी या कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं पंकज विश्वकर्मा, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ बीन के लिए साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ।